बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बता रहे हैं कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो हमने नंबर्स को नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स तक राउंड ऑफ करना है, लेकिन पहले जान लें कि राउंड ऑफ ये क्या चीज़ है। और एक और वर्ड है हमारे पास एस्टिमेशन, कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो एस्टिमेशन का मतलब इसका उर्दू में माना है अंदाज़ा। ठीक है, एस्टिमेशन मतलब अंदाज़ा लगाना। तो इस लफ्ज़ से ज़ाहिर होता है जब हम किसी चीज़ की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करते हैं। अप्रॉक्सीमेट मीन्स तकरीबन कैलकुलेशन करते हैं किसी चीज़ का, उसे हम कहते हैं एस्टिमेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एग्ज़ाम्पल में आप लोगों को कहते हैं मेरे पास एक चीज़ है और उसकी कीमत हमारे पास है 99.9999। ठीक है, एक चीज़ है, उसकी कीमत इस तरह है। तो ये हम अंदाज़े के मुताबिक कह सकते हैं कि ये चीज़ 100 के करीब है। ठीक है, 99.9999। एक तो इसको याद करना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको याद करना हो तो मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि इसमें कितनी दफ़ा 9 आए हैं ना, 4 दफ़ा यहाँ पर है और 2 दफ़ा यहाँ, 5 दफ़ा इसमें 9 आए। तो इसको आसान बनाने के लिए हम इसे तकरीबन बराबर लेते हैं किसका, 100 का। तो हमने अंदाज़े के मुताबिक क्या किया, इसको 100 के बराबर ले लिया। तो हमने तकरीबन कैलकुलेशन किया। यहाँ पर एस्टिमेशन बोलते हैं हम तकरीबन कैलकुलेशन को। हमने कैलकुलेशन किया, तकरीबन ये 100 के बराबर ले लिया। ठीक है, इसको हम एस्टिमेशन बोलते हैं। इसके कुछ रूल्स है, इससे हम 100 किस तरह बना सकते हैं वो हम राउंडिंग ऑफ में करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई और चीज़ है, उसकी प्राइस हमारे पास इस तरह है कि 9.000001। ठीक है, तो ये प्राइस याद रखना हमारे पास साथ मुश्किल होगा और इसको इस्तेमाल करना भी मुश्किल होगा। तो हम तकरीबन इसे 9 के बराबर ले लेते हैं। इसकी वैल्यू हम इग्नोर करते, इसको हम नज़रअंदाज करते और 9 के बराबर हम लेते। एक तो पूरा इक्वल होता है ना, उसके लिए ये साइन हम यूज़ करते। एक साइन तकरीबन इक्वल के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम 9 के बराबर ले सकते हैं। हम अंदाज़े के मुताबिक ये कह सकते हैं कि ये 9 के बराबर है, इसकी वैल्यू हम इग्नोर करते हैं। तो ये मैंने एक एस्टिमेशन लगा दिया, अंदाज़ा लगा दिया और मैंने 9 के बराबर ले लिया। ठीक है, और भी हमारे पास एग्जांपल्स है। एस्टिमेशन का हमें फ़ायदा यही है कि फिर इस नंबर को याद रखने में हमारे पास आसानी होगी। 100 हम आसानी से याद कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम 99.999 इस तरह याद कर ले। और इसको याद करने के लिए जो है ना, वक्त भी ज़्यादा लगेगा और याद भी हमें आसानी से नहीं होगा। तो 9 हमें आसानी से याद होगा। तो एस्टिमेशन का यही प्रोसेस है। अब इसके बाद आता है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ एस्टिमेशन का एक किस्म है। ठीक है, एस्टिमेशन के अंदर आता है, मतलब हम किस तरह एस्टिमेशन कर सकते हैं, हम अंदाजे के मुताबिक किसी नंबर को छोटा या बड़ा किस तरह कर सकते हैं। उसमें एक प्रोसेस हमारे पास है राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ उसकी एक एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा कि राउंडिंग ऑफ क्या चीज़ है। राउंडिंग ऑफ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक नंबर है 337। ठीक है, अगर कोई मुझे बता दे कि इसे टेंस तक राउंड ऑफ करना है, तो पहले आप लोग टेंस जान ले। यहाँ पर ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस यहाँ पर है। इस यहाँ तक इसको राउंड ऑफ करना। तो यहाँ पर क्या है, टेंस प्लेस में यहाँ पर 3 और 7 37 आता है। तो आप लोग मुझे बता दें कि 37 इससे आगे टेंस प्लेस में क्या आता है, 40 आता है, और इससे पीछे टेंस प्लेस में 30 आता है। तो ये 40 के ज़्यादा करीब है या 30 के ज़्यादा करीब है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि किसके ज़्यादा करीब है, 40 के। तो इससे तकरीबन हम 340 बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने राउंड ऑफ करना है। तो 337 से हम तकरीबन 340 बना सकते हैं, क्योंकि ये 40 के ज़्यादा करीब है और हम यहाँ तक ले लेते। ठीक है, अगर यही नंबर है, ठीक है,
यही नंबर है 337, इसे यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो क्या करेंगे, हम ले लेंगे कि ये 300 है, ठीक है। तो 300 से इस तरफ पे लेफ्ट साइड पे 300 के 200 वाक़या है हंड्रेड्स तक। इसके बाद 400 आएगा, तो 337 ये 200 के ज़्यादा करीब है, ये बीच में आ रहा है ना 337, ठीक है। तो 337 200 के ज़्यादा करीब है या 400 के ज़्यादा करीब है? तो ये तो 200 के ज़्यादा करीब है ना, तो इसे हम बराबर पर ले सकते हैं 200 का। तो बाज़ औक़ात नंबर्स को हम छोटा बना देते हैं, बाज़ औक़ात नंबर्स यहाँ पर 37 था, हमने 40 बना दिया। तो ये कुछ रूल्स है, इनके मुताबिक हम ये चेंजेस कर सकते हैं। तो राउंडिंग ऑफ का मतलब है किसी नंबर को बढ़ाना या घटाना, और इसका फ़ायदा यही है कि अगर बहुत ज़्यादा लंबा नंबर हो या इसे याद करने में आसानी हमारे पास होती है, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ हम इस तरह कर सकते हैं, जिस तरह हमने ये एग्ज़ाम्पल भी लिया, ये भी राउंडिंग ऑफ का एक एग्ज़ाम्पल है। इसे याद करना मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन हमने 100 बना दिया, तो ये आसान बन गया। फिर अगर मैं लिखूँ कि 99.9 फ़र्ज़ करें, तो ये हम तकरीबन 10 के बराबर ले सकते हैं। मैंने राउंड ऑफ कर लिया, ठीक है। राउंड ऑफ का मतलब है तकरीबन वैल्यू लेना, तकरीबन ये 10 के बराबर है। यहाँ पर मैंने ये तकरीबन लेकिन यहाँ पर राउंडिंग ऑफ में बाज़ दफ़ा कुछ उसमें कुछ खामियां भी है, खूबियत भी है, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि इसको याद करने में आसानी होगी। 99.99 ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, तकरीबन इसके बराबर है, लेकिन खामियां यही है कि यहाँ पर हमने क्या किया, 337 से क्या बना दिया, 340 बना दिया। तो यहाँ पर इन दोनों में 3 डिजिट्स का फ़र्क है, कि 3 का फ़र्क है इसमें। अगर इसमें हम 3 जमा करें तो ये आएगा, तो यहाँ पर फ़र्क तो इतना नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों में देखा जाए, हमने क्या किया, 337 से 200 बना दिया। 37 जो है ना नंबर्स को हमने पीछे छोड़ दी, तो 37 का फ़र्क तो बड़ा फ़र्क है ना। बस दफ़ा 100 में फ़र्क आता है इन दोनों में। तो इसका यही खामी है कि फिर अगर आप सही कैलकुलेशन करते बिज़नेस वगैरह में और आप उसको राउंड ऑफ करते अपने आसानी के लिए, तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें बीच में बाकी रहेगी। जिस तरह यहाँ पर कितना फ़र्क आया है ना, 200 से अगर ये माइनस किया जाए तो आप लोगों को पता चलेगा कि इन दोनों में कितना फ़र्क है। तो ये तो इसकी जगह एक्सेप्टेबल नहीं है ना। अगर कोई आपको कैलकुलेशन करके दे कि मुझे ये कैलकुलेशन दे, आप इस नंबर की जगह ये आंसर ले आए, तो वो तो आपको जो है ना सैल्यूट नहीं करेगा ना, क्योंकि ये ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। तो इसकी यही खामी हो सकती है। अभी हम आते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर ये नंबर है, इसको राउंड ऑफ करना है 10s तक, 100s तक और 1000s तक। तो पहले ये समझा देते कि 10s तक नियरेस्ट लफ्ज़ का क्या मतलब है, 10s तक 100s तक। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में लिख लेता हूँ 3245। तो अगर 10s प्लेस पहले आप लोग इसमें जो है ना टारगेट कर ले, ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 4 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए 4 है, इसके बाद 5 है, मतलब ये क्या है, 45 है। अब आप लोग ये बता दें कि 45 के बाद 10s जो है ना, ये 10s प्लेस में 45 के बाद क्या आता है, 50 आता है ना, और 45 के पीछे क्या आता है, 40 आता है। हम 10s की बात कर रहे हैं, जिस तरह लाइक 10 30 10 20 30 40 इस तरह 10 तक आगे जा रहे हैं। तो इसके बाद 10s में क्या आएगा, 50 आएगा, इसमें 40 आएगा। तो ये किसके ज़्यादा करीब है वो हम ले लेंगे। नियरेस्ट मतलब नियरेस्ट 10s में ये किसके ज़्यादा करीब है, नियर मतलब करीब है। तो ये तो दोनों के बीच में है ना, 45 तो 40 और 50 के बीच में है। तो ये तो इसके भी करीब नहीं है, इसके भी करीब नहीं, बिल्कुल बीच में वाक़या है। तो यहाँ पर हम ये लेंगे या ये लेंगे। तो रूल्स के मुताबिक वो बता रहे हैं कि अगर कि कोई भी नंबर दो नंबर्स के बीच में आ रहा हो, तो फिर आप
वो अगले वाला वैल्यू आप लोग लेंगे, ठीक है। तो 45 से हम क्या बनाएंगे, 50 बनाएंगे। राउंड ऑफ में हमने कहा कि हम नंबर को चेंज करके अंदाजे के मुताबिक उसको या घटाते हैं या बढ़ाते हैं। तो हमने यहाँ पर बढ़ा देकर बिल्कुल बीच में वाक़ हो तो इसको फिर हम बढ़ा देते हैं 50 तक, ठीक है। अब यहाँ पर या तो इस तरीक़े से हमने समझ लिया। रूल्स यही है कि ये टेंस प्लेस है 4 ना, इस जो जगह आपने टारगेट कर लिया यहाँ पर टेंस प्लेस है, इसके बाद आप देख लें अगर इसके बाद 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो रूल्स यही है कि उसको हम बराबर ले लेंगे। फिर किसका, ये 3 और 2 ये तो अपनी जगह रहेंगे 3 और 2। अगर इस अंडरलाइन डिजिट के बाद 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो फिर हम क्या करेंगे, इस डिजिट को एक बढ़ा देंगे। तो 4 से हमने एक बढ़ा दिया, क्या बन गया 5, और इसके बाद जो भी डिजिट्स आ रहे हैं इसको 0 बना देंगे। तो ये बन गया 3250। 45 से हमने क्या बना दिया, 50 बना दिया, ठीक है। तो रूल्स याद रख ले, अंडरलाइन डिजिट के बाद अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो फिर इसको एक बढ़ा देंगे, 4 से 5 बना देंगे और इसके बाद जो भी डिजिट्स आ रहे हैं इसको 0 बना देंगे, ठीक है। तो 345 से हमने 50 बना दिया, ये तकरीबन 50 के बराबर है। राउंड ऑफ में हम तकरीबन वैल्यू लेते तो तकरीबन हमने 50 के बराबर ले ली। तो मैंने लिख दिया 3245 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस तक राउंड ऑफ करने के लिए ये प्लेस है हमारे पास। इसके बाद 5 है तो इसको एक बढ़ा देंगे, 5 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। तो ये इस तरह हम लिख सकते हैं 3244 से बन जाएगा 5 और ये 0। तो 45 से हमने क्या बना दिया, 50 बना दिया, ठीक है। अब दूसरी बारी में कहाँ तक करना है, हंड्रेड्स तक करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 में ज़्यादा डिटेल से मैं जाऊँगा, फिर दूसरे क्वेश्चन में जो है ना डिटेल नहीं करेंगे। दूसरी दफ़ा हमने इस नंबर को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट हंड्रेड्स तक। इस को भी मैं समझा देता हूँ, 3245। तो पहले आप लोग इसमें से 100 प्लेस को टारगेट कर ले, ये 1s 10s 100 यहाँ पर है, ठीक है। 100 प्लेस तो यही। अब इसके बाद 245 है, ठीक है। 245 हम ले लेते हैं। तो 245 के बाद हंड्रेड्स में क्या आएगा, 300 आएगा, ठीक है। इसके इस तरफ हंड्रेड्स में क्या आएगा, 200 आएगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि 245 300 के ज़्यादा करीब है, नियरेस्ट है, या 200 के ज़्यादा करीब है। तो अगर देखा जाए 245 और 300 के दरमियान में कितना फासला है, और इन दोनों के दरमियान 200 और इन दोनों के दरमियान में फासला जो है 45 नंबर्स का है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में फासला जो है वो यहाँ पर 5 और 50 ये 55 नंबर्स का है। मतलब ये 200 के ज़्यादा करीब है, 300 से दूर है। तो फिर राउंडिंग अप में हम इसको 200 के बराबर ले लेते, ठीक है। अब उस रूल्स के मुताबिक पढ़ लेते, इसको नियरेस्ट 100 तक करना है। तो इसके बाद डिजिट को आप लोग देख ले, 4 है। तो मैंने बता दिया कि इसके बाद अगर डिजिट 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे, इसको एक बढ़ा देंगे, 3 बना देंगे। लेकिन अगर 5 से कम हो, ये देखिए ना 4 है, 5 से कम है, तो अगर इसके बाद डिजिट 5 से कम हो तो फिर इसको बढ़ाएंगे ना, ये वैसा ही रहेगा, ये 3 और ये 2 वैसा ही रहेगा। और इसके बाद जितने भी डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है तो इनको 0 बनाएंगे। तो ये 3200 बन गया, मतलब 245 से हमने क्या बना दिया, 200 बना दिया। तो ये 200 के ज़्यादा करीब है, तो इसलिए हम इसके इस तरह लिख सकते हैं कि 3245 हम लिख सकते हैं 3200, ठीक है। इस 45 को हमने इग्नोर कर लिया, ये 245 200 के करीब है, 300 से दूर है, तो हमने 200 ले लिया, ठीक है। और रूल्स के मुताबिक इसके बाद 4 है, 5 से कम है तो इसको बढ़ाएंगे नहीं और ये दोनों 0 बन जाएंगे। फिर तीसरी दफ़ा राउंड ऑफ करना है थाउजेंड्स तक, तो दोबारा यही उठा लेते हैं 3245 245 थाउजेंड्स तक राउंड ऑफ करना है। थाउजेंड्स प्लेस पहले टारगेट कर ले, 1s 100s 10s 1000 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये नंबर यहाँ पर है 3245, ठीक है, थाउजेंड्स में लेना है। इसके बाद थाउजेंड्स में 4000 आता है,
इससे पहले थाउजेंड्स में 3000 आता है और ये नंबर इन दोनों के बीच में कहीं है, ठीक है। अब ये 3245 ये 3000 के ज़्यादा करीब है या 4000 के ज़्यादा करीब है? तो ये ज़्यादा करीब है 3000 के, 4000 से बहुत दूर है, तो ये करीब है 3000 का, तो इसको हम तकरीबन इसके बराबर ले लेते हैं। नियरेस्ट मतलब यही है, ठीक है। थाउजेंड्स में ये 3000 के ज़्यादा करीब है और इससे दूर है तो हम इसको इसके बराबर ले लेते हैं, ठीक है, 3000 के बराबर। रूल्स के मुताबिक अगर हम करते हैं तो 3 के बाद देख ले, अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो इसको एक बढ़ाएंगे, 4 बनाएंगे, लेकिन वैसा तो नहीं है। ये तो 3 के बाद क्या है, 2 है, 5 से कम है तो इसको ऐसा ही रहने देंगे, 3 ही रहने देंगे। और इस अंडरलाइन के बाद जितने डिजिट है 3 डिजिट से इनको 0 बनाएंगे तो ये 3000 के करीब आ जाएगा। तो राउंड ऑफ में ये 3000 के करीब आ जाएगा थाउजेंड्स में। तो मैंने लगा कि इसका मतलब है कि यही अल्फाज दोबारा रिपीट हो रहे हैं। तो 3245 राउंडेड अप टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स बराबर होगा 3000 का, और मैंने समझा दिया कि ये किस तरह 3000 का बराबर आता है। अच्छा, पार्ट बी पे आ गए, पार्ट 2 पे। तो इसमें 5644 को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस तक, हंड्रेड्स तक और थाउजेंड्स तक। तो तरीका वही है, नियरेस्ट टेंस तक अब लोग इसे मैं रफ में हल करूँगा, सीधे यहाँ पे लिख लूँगा 5 6 4 4 टेंस प्लेस पहले आप लोग इसमें टारगेट कर ले, तो टेंस प्लेस ये वंस, ये टेंस यहाँ पर है। अब इसके बाद रूल्स इस तरह है कि इसके बाद देख ले कि अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो इसको एक बढ़ाएंगे, लेकिन ये 5 से कम है तो इसको बढ़ाएंगे नहीं, ये वही रहेगा और इसके बाद जो डिजिट आएगा वो 0 बन जाएगा। तो इसको हम इस तरह तकरीबन बराबर ले सकते हैं, इस तरह 5 6, ये 4 वही रहेगा, इसको बढ़ाना नहीं है, और इसके बाद जो भी डिजिट्स आ रहे इसको 0 बनाएंगे। मतलब ये 44 40 के ज़्यादा करीब है, हमने 40 बना दिया। 44 50 से दूर है, 50 नहीं बना सकते, 40 के ज़्यादा करीब है, ठीक है, टेंस में। तो हम लिख सकते हैं कि 5 6 4 0, 44 से हमने 40 बना दिया, ठीक है। अब हंड्रेड्स तक करते हैं, तो यहाँ पर पहले आप लोग ये लिख ले 5 6 4 4, हंड्रेड्स प्लेस इसमें टारगेट कर ले, 100 प्लेस, वंस टेंस हंड्रेड्स यहाँ पर है। इसके बाद देख ले ये 5 से छोटा है ना, तो अगर 5 से छोटा हो तो फिर इसको बढ़ाएंगे नहीं, ये 6 ही रहेगा, 5 6 ही रहेगा, और इसके बाद अंडरलाइन डिजिट के बाद 2 डिजिट से इनको 0 बनाएंगे। तो ये इसके तो 644 600 के ज़्यादा करीब है। 644 700 और 600 के बीच में आता है, और ये 600 के ज़्यादा करीब है, 700 से दूर है, तो फिर हम इसके बराबर ले सकते हैं रूल्स के मुताबिक। तो मैंने इसके बराबर ले लिया कि 5600, ठीक है, 44 को मैंने इग्नोर कर लिया। अब थाउजेंड्स तक करना है, तो यही नंबर दोबारा ले लेते 5644। तो थाउजेंड्स प्लेस इसमें कहाँ पर है, वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स यहाँ पर। अब इसके बाद देख ले 6 है, 5 से बड़ा है, तो फिर कि हम क्या करेंगे, अगर 5 से बड़ा हो तो इसको एक बढ़ाएंगे, 5 को एक बढ़ाते हैं तो 6 बन जाता है, ठीक है, ये बराबर तकरीबन बराबर है। और इसके बाद जितने डिजिट्स आ रहे हैं 1 2 3, तो 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे। तो ये चीज़ 5644 ये 6000 के ज़्यादा करीब है। इसके पीछे 4000 आता है और इसके आगे 6000 आता है, तो ये इसके पीछे 5000 आता है, तो ये 5000 के नहीं 6000 के ज़्यादा करीब है, तो इसलिए मैंने 6000 ले लिया थाउजेंड्स में। तो ये 6000 के ज़्यादा करीब होगा, ठीक है। रूल्स तो आपने जान लिया, बाकी चीज़ आसान है। अब हम पार्ट 3 पे आ गए, तो इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस तक, हंड्रेड्स तक और थाउजेंड्स तक, ठीक है। ये चीज़ें बार बार आ रही है तो इसलिए मैंने ये चीज़ें लगा दी यहाँ पे। अब यहाँ पर देख ले तो नियरेस्ट टेंस तक इसको हम रफ में लिख लेते 3219। इसमें टेंस प्लेस पहले कहाँ पर है, टेंस प्लेस यहाँ पर है, ये वंस टेंस प्लेस यहाँ पर है। रूल्स है इसके बाद देख ले, अगर 5 से बड़ा हो तो इसको एक बढ़ाएंगे, तो ये तो 5 से बड़ा है ना, 9 है, तो इसको 3 2, ये तो अपनी जगह रहेंगे, लेकिन ये जो हमने अंडरलाइन किया
इसको एक बढ़ाएंगे तो 1 जब बढ़ाएंगे तो 2 बन जाएगा, एक नंबर बढ़ा दिया, और ये इसके बाद जो भी डिजिट्स आ रहे, एक डिजिट आ रहे, इसको 0 बना देंगे। तो ये 19 है, 19 से हमने क्या बना दिया, 20 बना दिया। ठीक है, 19 20 के ज़्यादा करीब है, इसके पीछे 10 है और आगे 20 है, तो 19 10 और 20 के बीच में है, और ये 20 के ज़्यादा करीब है, 10 से दूर है, तो हमने 20 बना दिया। तो 10 प्लेस में ये इस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 2 और 19 से हम बनाएंगे 20। ठीक है, अब हंड्रेड्स पे आते हैं। तो 3219, इसमें 100 प्लेस कहाँ पर है, 1s 10s 100s यहाँ पर है। इसके बाद देख ले 1 है, 5 से छोटा है, तो 5 से अगर छोटा हो तो फिर हम क्या करते हैं, ये 3 तो अपनी जगह रह गए, 2 को बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि इसके बाद नंबर 5 से छोटा है, 2 को बढ़ाएंगे नहीं, 2 ही रहेगा, और इसके बाद 2 डिजिट से तो इसको 0 बनाएंगे। मतलब ये 219 था, 219 के बाद 219 के बाद आता है हंड्रेड्स में 300, और इसके पहले हंड्रेड्स में 200 आता है। तो ये किसके ज़्यादा करीब है, तो ये 200 के ज़्यादा करीब है ना, ये 300 तो इससे बहुत दूर है, तो हमने 200 बना दिया, 3200। ठीक है, 19 यहाँ पर इग्नोर होगी। अब थाउजेंड्स की बात करें, थाउजेंड्स पे आ रहे 3219, तो थाउजेंड्स में करते हैं। थाउजेंड्स प्लेस यहाँ पर है, इसके बाद 2 है, तो 5 से कम है, इसको बढ़ाएंगे नहीं, 3 ही रहेगा, और ये तीनों 0 बन जाएंगे, तो ये 3000 के ज़्यादा करीब है। तो 3000 इस चीज़ के आगे 4000 आएगा ना थाउजेंड्स में, और इस चीज़ के पीछे 3000 होगा, तो ये 4000 के ज़्यादा करीब है, या 3000, ये 3000 के ज़्यादा करीब है, 4000 इससे बहुत दूर है, तो ये 3000 हमने बना दिया। ठीक है, 3000। जब हम पार्ट 4 पे आ गए, तो इसमें यही है, ये नंबर है, ये राउंड करना है 10s तक, 100s तक और 1000s तक। ठीक है, तो 10s तक पहले राउंड ऑफ करते हैं, इसको मैं रफ में लिखता हूँ। मैंने लिखा 6921 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, यहाँ पर लिख लेते हैं 6921, 10s प्लेस यहाँ पर यही है। इसके बाद देख ले 5 से कम है ना, तो इसको फिर बढ़ाएंगे नहीं, ये 2 ही रहेगा, और इसके बाद ये 1 0 बन जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं 6900, 2 अपनी जगह रहेगा, और इसके बाद ये 0, मतलब ये 21 किस नंबर्स के, किन नंबर्स के बीच में, 21 हमारे पास, इसके बाद 30 आता है 10s में, और इससे पहले 20 आता है, तो ये 20 के ज़्यादा करीब है, 30 से दूर है, तो हमने क्या बना दिया, 20 बना दिया। इसको हम लिख सकते हैं 6920। अगर इसको 10s तक राउंड ऑफ किया जाए तो ये 20 बन जाएगा। अब 100s तक राउंड ऑफ करेंगे, तो 6921, 100s प्लेस इसमें टारगेट कर ले पहले, तो यहाँ पर 1s 10s 100 यही है। इसके बाद देख ले 2 है ना, 5 से कम है, तो इसको बढ़ाएंगे नहीं, ये 69 ही रहेगा, और इन दोनों इसके बाद 2 डिजिट से इसको 0 बनाएंगे। मतलब ये 921 जो है, इसके बाद हंड्रेड्स में आएगा 1000। ठीक है, और इससे पिछले 900 आएगा, ये 900 और 1000 के बीच में ये किसके ज़्यादा करीब है, 900 के ज़्यादा करीब है, तो हमने 900 बना दिया, 6900, तो 690 एंड 0। अब आते हैं थाउजेंड्स पे, थाउजेंड्स के लिए भी करते हैं, तो 6921 इस तरह 6921। अच्छा, तो थाउजेंड्स प्लेस कहाँ पर है, 1s 10s 100s 1000 यहाँ पर है। इसके बाद देख ले 5 से बड़ा है, तो फिर इसको एक बढ़ाएंगे, ये बन जाएगा 7, 6 से बन जाएगा 7, और इसके बाद ये 3 डिजिट्स है, तो 3 zeros लगाएंगे, तो ये 7000 के ज़्यादा करीब है। इससे इस तरफ पे आ रहा है 6000, और इस तरफ पे आ रहा है 7000, तो ये 7000 के ज़्यादा करीब है, तो हमने 7000 बना दिया। ठीक है, नियरेस्ट थाउजेंड्स तक, 7000 तक ज़्यादा करीब है। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट पार्ट है, तो इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10s तक, तो इसको मैं सीधा करूँगा। यहाँ पर 10s प्लेस यहाँ पर 07 है। ठीक है, इस तरह यहाँ पर कर लेते हैं 5
607। तो टेंस प्लेस यहाँ पर है, ये वंस टेंस। इसके बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो फिर इसको हम ये 5 से बड़ा है ना, तो इसको एक बढ़ाएंगे तो 0 से बन जाएगा 1, ठीक है। तो 5 6 ये बन जाएगा 1, और इसके बाद जो भी डिजिट है इसको 0 बनाएंगे, तो ये बन गया 10। मतलब ये 07 है, 07 के बाद 10 आता है टेंस में, और इसके पीछे हमारे पास 0 आता है। तो 0 और 10 में ये 10 के ज़्यादा करीब है, तो हमने 07 से 10 बना दिया। यहाँ पर देखिए ना, तो हम देख सकते हैं 5 6 10, ठीक है। 07 से हमने 10 बना दिया। अब दोबारा कर लेते हैं हंड्रेड्स तक। 5 6 0 7, तो 100 प्लेस क्या पर 0 1 सॉरी 10 1 10 हंड्रेड्स यहाँ पर है। इसके बाद देख ले 5 से कम है ना, तो इसको बढ़ाएंगे नहीं, 5 6 ही रहेगा, और इन दोनों को 0 बनाएंगे, तो ये इसके बराबर, मतलब 607 600 के ज़्यादा करीब है। इसके आगे 700 आता है, इससे बहुत दूर है, 600 के करीब है, तो इससे हमने 600 बना दिया, ठीक है। तो 5 6 0 0 5 6 0 0 600 हमने 607 से बना दिया, 7 को इग्नोर कर लिया। अब इसके बाद थाउजेंड्स तक करना है, तो 5607। अब ये दो थाउजेंड्स प्लेस यहाँ पर है, इसके बाद जो डिजिट आ रहे हैं 5 से ज़्यादा है, तो इसको एक बढ़ाएंगे, ये बन जाएगा 6 बन जाएगा, और ये तीनों फिर 0 बन जाएंगे, तो इससे हमने 6000 बना दी। इसके इस तरफ क्या आएगा, 5000 आएगा, और इससे आगे 6000 आएगा। तो ये किसके ज़्यादा करीब है, 5000 से दूर है, इसके ज़्यादा करीब है 6000 के, तो हमने ये बना दिया इससे। तो 1000 में इससे बन जाएगा 6000।